नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज पर। मैं हूं तनीषा शर्मा और आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। बिलासपुर से भगत की कोठी जा रही एक्सप्रेस ट्रेन की मंगलवार की रात करीब 1:30 बजे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से टकराने से 3 डब्बे पटरी से नीचे उतर गए थे, जिसमें 30 यात्रियों को चोटें आई थी। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायलों को इलाज गोंदिया के अस्पताल में किया जा रहा है। रिलीफ ट्रेन के कर्मियों द्वारा संधारण किए जाने के बाद फिर से ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। वहीं रेलवे प्रशासन ने इस दुर्घटना की जांच भी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के गोंदिया स्टेशन के पास भगत की कोठी एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में गंभीर 3 यात्रियों का गोंदिया के अस्पताल में उपचार चल रहा है। गोंदिया में हुई इस घटना से शिवनाथ एक्सप्रेस को राजनांदगांव स्टेशन में 3 घंटे तक रोकना पड़ा था। जेडी लोकल व डाउन साइड की इंटरसिटी एक्सप्रेस 5-5 घंटे देरी से चली। साथ ही दुर्ग में हेल्प डेस्क भी बनाया गया था। ट्रैक से दुर्घटनाग्रस्त ट्रेनों को हटाने के बाद रूट पर फिर से ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। इस मामले की जांच करने रेलवे प्रशासन ने टीम को गठित कर लिया है। रेलवे प्रशासन की माने तो इस सेक्शन में ऑटोमेटिक सिग्नल के क्लियर नहीं होने से उसी सेक्शन में पहले से खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई। जब तक चालक संभल पाता, ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सामने आ गया। पेंड्रा में बन रहे छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेल परियोजना के ठेकेदार और इंजीनियरों की लापरवाही का खामियाजा रेलवे ट्रैक किनारे रहने वाले गिरारी के ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है, जिसके चलते खेतों में लगी फसल पानी में डूब गई है और कच्चे मकानों में भी पानी भर गया है। जहां लोग भारी बारिश से परेशान हैं, ऐसे में पेंड्रा रोड के सारबहरा से गेवरा रोड तक बनाए जा रहे छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेल परियोजना के ठेकेदार और इंजीनियरों की लापरवाही ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। जहां पर निर्माणाधीन रेल लाइन के किनारे पानी की सही निकासी नहीं बनाए जाने से गिरोरी गांव के लोगों की लगभग 50 एकड़ की खड़ी धान की फसल पानी में डूब गई है। साथ ही बारिश का पानी धीरे धीरे सड़क किनारे स्थित उनके कच्चे मकानों तक पहुंच रहा है। जी, यहाँ पे जो है रेलवे विभाग की लापरवाही के कारण जो है यहाँ पानी भर रहा है। यहाँ पुल का निर्माण नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पानी का जमा हो रहा है, जिसके कारण पानी घर में घुस रहा है। इससे क्या है, जन धन की हानि हो सकता है। फसल नुकसान हो चुका है, करीब 50 एकड़ धान की फसल बर्बाद हो चुका है पानी के भरने से। प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि यहाँ पर जो है रोड में वो पानी निकासी बनाया जाए करके पुल बनाया जाएगा, मगर आज तक नहीं बनाया गया है। यहाँ इसलिए खड़े हैं कि पूरा पानी फैल दिए घर पर 10-12 घर पे और ये ऊपर ना हुआ 10-20 घर करके हम बर्फ की बाजब और पानी गिरी तो हमार खटिया उतान है। कोई नहीं आवत तो फिर कहे कि इतना बहस हो पूरा खराब फसल गया खत्म। कितना एकड़ रहा होगा यहाँ पर खेत? अरे इतना एकड़ हो क्या बताओ, 5-10 एकड़। ग्रामीणों की माने तो उनके घरों के पास पानी निकासी की समस्या को लेकर शिकायत की गई थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन के साथ पेंड्रा गेवरा रोड रेल कॉरिडोर के इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के ठेकेदार और रेलवे के जवाबदारों ने अपना पलड़ा झाड़ दिया। अब लगातार शिकायतों के बाद भी ग्रामीणों की सुध नहीं ली जा रही है। लगता है कि सभी को किसी अप्रिय घटना का इंतजार है। ये पानी भराव की वजह से समस्या पैदा हो गया है। क्या ये फसल उसल है और अभी पानी का निकासी इन लोग रेलवे के द्वारा नहीं किया गया है। उसी वजह से जो है घरों तक पानी पहुंच रहा है और फसल तो फिर खराब हो ही रहा है। खेती किसानी हुआ है जो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। घर तक पहुंच गया है तो संभावना तो समझ ही सकते हो आप क्या होने वाला है। यहाँ पर जो पानी के लगभग 8-10 घर हैं। क्या है कि यहाँ 2-3 साल से अवगत करा दिया गया है कि पहले तो रेलवे को यहाँ पे पुल देना था। रेलवे ने यहाँ पे पुल नहीं दिया और कम से कम 40 से 50 एकड़ ज़मीन यहाँ पे पूरा डुबान में आ गई है, पूरा पानी भर चुका है। आप इधर भी देखेंगे जो बगल में घर है तो घर उसके पानी उसके आंगन तक पहुँच गया है और अगर आज भी पानी गिरते रहा तो पानी उसके घर के अंदर घुस जाएगा और उसको जान माल का भी नुकसान हो सकता है। बाइट 3 प्रीतम सिंह ग्रामीण। बाइट 4 अर्पित राय जनप्रतिनिधि। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पहला प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग मुकाबला विजेंदर सिंह के नाम रहा। अफ्रीकी देश घाना के मशहूर बॉक्सर एलियाजू सूले को अपने आक्रामक पंच से धूल चटा दी। यह मुकाबला केवल 2 मिनट 17 सेकंड ही चला। इस बीच प्रोफेशनल बॉक्सिंग का रोमांच दर्शकों के सर पर चढ़कर बोला। छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित प्रोफेशनल बॉक्सिंग के इस इवेंट को द जंगल रंबल नाम दिया गया था। रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में शाम होते ही हजारों दर्शक उमड़ पड़े थे। दर्शकों के उत्साह भरे शोर के बीच 6-6 राउंड के 5 मुकाबले खेले गए। इसका आखिरी मुकाबला भारतीय ओलंपियन विजेंदर सिंह और घाना के एलियाजू सूले के बीच हुआ।
मैच में विजेंदर सिंह ने अपने तगड़े पंच से इलियासु सूले को नॉकआउट कर दिया। मुकाबले केवल 2 मिनट 17 सेकंड चले। विजेंदर सिंह ने अपने पंच से इलियासु सूले को ऐसे चोट दी कि वे वापसी नहीं कर सके। रेफरी ने विजेंदर का दाहिना हाथ हवा में उठाकर विजेता की घोषणा कर दी। इसके साथ ही पूरा स्टेडियम भारत माता की जय के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। यह मुकाबला देखने के लिए खासतौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। रिंग से निकलकर विजेंदर सीधे मुख्यमंत्री के पास पहुंचे तो उन्हें गले से लगा लिया। पिछले 8 जून को प्रोफेशनल मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने रायपुर आकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलकर छत्तीसगढ़ में प्रोफेशनल बॉक्सिंग मैच आयोजन करने का प्रस्ताव रखा था। मुख्यमंत्री ने उनको अनुमति दी और रायपुर में पहले अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग मैच का आयोजन संभव हो पाया। लंदन में आयोजित कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में दुर्ग की वेदिका खुशी राफ्टे ने इतिहास रचा है, जिन्होंने तलवारबाजी में कांस्य पदक जीतकर जिले सहित प्रदेश का नाम रोशन किया है। उनके दुर्ग पहुंचने पर जोशीला स्वागत किया गया, जिसमें शहर विधायक अरुण वोरा, निगम सभापति राजेश यादव व शहर के गणमान्य नागरिक भी शामिल थे। दुर्ग की बेटी वेदिका खुशी राफ्टे के द्वारा जिले का नाम रोशन करने पर इंडियन न्यूज के संवाददाता सुरेंद्र ठाकुर ने वेदिका खुशी से खास बातचीत की और उनके इस सफर को जाना। आकर्षी कश्यप के बाद दुर्ग की वेदिका खुशी ने कॉमनवेल्थ गेम में कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं वेदिका खुशी जी। वेदिका खुशी जी, बताएंगे किस तरह के गेम में आपको ये कांस्य पदक? ये कॉमनवेल्थ गेम्स में फेंसिंग ऐड नहीं है, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप था जो लंदन में अभी हुआ था। वहाँ पे मुझे टीम में ब्रोंज मेडल मिला है। कैसी तैयारी की थी इसके लिए? मैं 8 साल से फेंसिंग कर रही हूँ। इससे पहले मैं अभी इंडिया कैंप में थी पटियाला में, उसके बाद ही मैं कॉमनवेल्थ के लिए गई थी। आगे क्या प्रयास हो? आगे एम ओलंपिक्स ही है, ओलंपिक की तैयारी करना है, वहाँ तक पहुँचना है और ये ब्रोंज को इसका कलर चेंज करना है। निश्चित रूप से वेदिका खुशी का यह सपना है कि आगे चल के इस मेडल का जो रंग है उसे बदलने का प्रयास करेगी। कैसा लग रहा है आपकी बेटी? मैं तो सबका धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो भी कुछ है सबके प्रेम की बदौलत है यहाँ पे वो, और उसकी खुद की मेहनत है, क्योंकि वो बचपन से एक ही शब्द बोलते आई है मेरे को कि मम्मी हर कोई इतिहास बनाने के लिए पैदा नहीं हुआ है, देखना एक दिन मैं इतिहास ज़रूर बनाऊँगी करके, और उसी रास्ते पे वो पहुँची है। और सबका आशीर्वाद रहा तो एक दिन वो ऊँचे शिखर में पहुँच के हमारे देश का नाम जरूर रोशन करेगी। निश्चित रूप से वेदिका खुशी ने लोगों को खुशियों से भर दिया है और कांस्य पदक लेकर जरूर आई हैं, लेकिन लंदन तक जो दुर्ग जिले का नाम और प्रदेश का नाम जो है वो लंदन तक पहुंचा है। सर, कैसा महसूस हो रहा है? आपकी बेटी इतना बड़ा काम किया। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर। इससे बड़ा सौभाग्य मैं समझता हूं किसी पिता को मतलब नहीं मिला होगा जितनी जो सौभाग्य हमको मिला। हमारी बच्ची ने इस मुकाम में लाया हमको। तो बेटी ने आज पिता का नाम रोशन किया है और जिले का नाम भी रोशन किया है। वेदिका खुशी रावणा ने जिस तरीके से कॉमनवेल्थ गेम में जीत दर्ज किया है, उसके बाद उन्हें बधाई देने शहर विधायक अरुण वोरा जी भी पहुंचे हैं। किस तरह से बधाई दे रहे हैं सर? मैंने कहा ना कि शब्द नहीं है, किन शब्दों में हम इन्हें बधाई दें। इन्होंने जो हमारा छत्तीसगढ़ का, हमारे दुर्ग का, हमारे देश का जो मान सम्मान कॉमनवेल्थ गेम में बढ़ाया है, यह अपने आप में बहुत गौरव की बात है। हम लोग खुद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि हमारे शहर की दोनों बच्चियां आकर्षी और वेदिका खुशी रावणा, इन्होंने जो खेल में हिस्सा लिया और खेल में न केवल हिस्सा लिया बल्कि वहां से मेडल जीतकर इन्होंने जो लाए हैं, वह निश्चय रूप से बहुत ही बधाई की पात्र हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ये बच्चियाँ खूब आगे बढ़े और हिंदुस्तान का नाम विश्व के मानचित्र में गौरवान्वित करती रहें। शहर की बेटियां आगे बढ़ रही हैं लगातार, कैसा महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मैंने कहा ना कि मैं व्यक्त नहीं कर सकता शब्दों में, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। निश्चित रूप से खुशी की बात है कि वेदिका खुशी ने पूरे शहर को खुशी दी है और कॉमनवेल्थ गेम में कांस्य पदक जीता है। हमारे साथ निगम सभापति राजेश यादव जी भी हैं। राजेश यादव जी, किस तरह से इनको बधाई दे रहे हैं? निश्चित रूप से काफ़ी गर्व की बात है कि जो वेदिका खुशी रावणा कांस्य पदक लेके आई और आकर्षी कश्यप रजत पदक लेके आई हैं। निश्चित रूप से दुर्ग के लिए गौरव की बात है, न केवल दुर्ग के लिए बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए और हमारे पूरे भारत देश के लिए निश्चित रूप से गर्व की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे मेहनत के दम पर और प्रयास से आगे और बड़े पदक इनको हासिल हो और ये अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर रहें। बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से सभी के दिल में खुशी है और खुशी
ने सिर्फ शहरवासियों को ही नहीं बल्कि उन तमाम लोगों को खुश कर दिया है जिन्हें उम्मीद थी कि ज़िले से उन्हें पदक मिलेगा। कॉमनवेल्थ गेम में ये सफलता लगातार मिल रही है, कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और शहर के लिए भी गौरवान्वित है, प्रदेश के लिए भी है और देश के लिए भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और हमारे प्रदेश के और हमारे ज़िले के बच्चे आज कांस्य पदक और रजत पदक लेके आए, इसके लिए तो मैं इन लोगों को दोनों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो शहरवासियों में भी खुशी है और खुशी ने एक बार फिर शहरवासियों को खुश होने का पल दिया है। इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ मैं हूँ सुरेंद्र ठाकुर। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा। आप भी बने रहिए इंडियन न्यूज़ के साथ। इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गरियाबंद जिले के गांव में भी कमर छठ पर्व मनाया गया, जहां माताओं ने अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए माता कमर छठ से प्रार्थना की। गरियाबंद सहित आसपास के गांवों में संतान की सुख समृद्धि की मनोकामना के साथ कमर छठ का पर्व विभिन्न मंदिरों व घरों में महिलाओं ने सामूहिक रूप से पूजा अर्चना कर मनाया। मान्यता है कि शेषनाग के अवतार भगवान बलराम का मुख्य शस्त्र हल है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है और उन्हीं के नाम पर इस व्रत का नाम हल षष्ठी पड़ा है। हल षष्ठी का व्रत भाद्र मास कृष्ण पक्ष षष्ठी को मनाया जाता है और इस दिन माताएं निर्जला व्रत रख के संतान की प्राप्ति एवं दीर्घायु हेतु सुख शांति प्रदान करने हेतु इस व्रत को रहती हैं और सगरी खुदवाकर वहाँ शंकर पार्वती हल षष्ठी माई का पूजन करके चारों ओर परिक्रमा करती हैं और सूर्यास्त के पहले अपने व्रत का पालना करती हैं। बेमेतरा शहर में महिलाओं ने कमर छठ व्रत रखा, जहां वत्सला फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने पूजा सामग्री का वितरण किया। शहर की व्रती महिलाओं ने निर्जला कमर छठ व्रत रखा, जहां वत्सला फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने पूजन सामग्रियों में पसहर, चावल, दूध, दही आदि का वितरण किया। फाउंडेशन ने गली मोहल्लों में भी स्टॉल लगाकर जरूरतमंद पूजा करने वाली माताओं को पूजन सामग्री दी। शहर के मोहल्लों में व्रती महिलाओं ने सगरी तालाब को फूल पत्तों से आकर्षक बनाया और उसकी पूजा करने के बाद उसमें पसहर, चावल, दूध, दही अर्पित कर कमर छठ माता की कथा सुनकर अपने संतान की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। आज छठ का पूजा है, यह बच्चों के लंबी उम्र के लिए मनाए जाते हैं। यह साल में एक बार आते हैं। हम औरतों को मतलब बहुत सारी औरतें होती हैं जो इनको करती हैं। सबको साल भर में बहुत बेसब्री से इनका इंतज़ार रहता है और इसमें दही, दूध, घी एवं अन्य पूजा सामग्री के साथ कुंडी बनाए रहते हैं, उसमें पूजा किए जाते हैं। कई कई जगह पर गड्ढा कर उसमें पूजा किए जाते हैं। यह पूजा बहुत ही खास होती है और यह पूरे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं। और इसमें यहाँ पर वत्सला फाउंडेशन की तरफ से दूध, दही, घी एवं अन्य पूजा सामग्री का वितरण हो रहा है। भिलाई के इंदू आईटी स्कूल में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व स्कूली बच्चों द्वारा बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बच्चे राधा कृष्ण की फैंसी ड्रेस में आकर्षक लग रहे थे। जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर बच्चों द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी दी गई।
जिसका सभी ने घंटों तक लुत्फ उठाया।
आज हमारे स्कूल में जन्माष्टमी बनाई गई है। इस दिन बच्चे सब कृष्ण के गेटअप में आए हैं और बच्चियां राधा के गेटअप में आई हैं। आज हमने बताया कि जन्माष्टमी क्यों बनाई जाती है। बच्चों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया है। कुछ बच्चों ने डांस किया है, कुछ बच्चों ने ड्रामा किया है, कुछ बच्चों ने एक्ट किया है, कुछ बच्चों ने राइम्स बोला है। ऐसे करके सभी बच्चों ने कोई ना कोई प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है और सभी बच्चे बहुत ही अच्छे गेटअप में आए हैं। और आज हमने उनको कृष्ण भगवान के ऊपर मूवी भी दिखाई है स्मार्ट क्लास में। आज हमने हमारे स्कूल में हमने कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। वहाँ पर हमने बताया कि कृष्ण भगवान का जन्म कैसे हुआ था कारावास में, उनके बारे में स्टोरी बताई हमने। वहाँ पर बच्चों को एक पूरा एक्ट भी करवाया है हमने। जो कृष्ण भगवान मटकी फोड़कर खाते थे, माखन खाते थे, तो हमने मटकी फोड़ का भी कार्यक्रम यहाँ पे रखा। बच्चों को मूवी भी दिखाई है और हमारे बच्चों ने बहुत इंजॉय किया और इस उत्सव के बारे में जाना भी कि कृष्ण जन्मोत्सव कैसे मनाया जाता है। जो है अलबेला मदीना वाला, जिसकी दीवानी पिटती है वाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मदीना वाला, जिसकी दीवानी पिटती है वाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। प्यार में डूबी प्यार में खोली, प्यार की धुन में चार न सोई, प्यार में डूबी प्यार में खोली, प्यार की धुन में चार न सोई। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी, किसना से मिलती है भूल के हर बंधन, हो किसना की माला जपती है वो जो दिन। अच्युतम केशवम कृष्णो दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्णो दामोदरम, नाम नारायणम जानकी वल्लभम, नाम नारायणम जानकी वल्लभम,
कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। तुम मीरा के जैसे खिलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण। थैंक यू। आज मैं कृष्ण भगवान बना हूँ इंदु आईटिक के स्कूल की तरफ से। आज मैं कृष्ण भगवान बन के आया और अच्छे और हमने अच्छे बहुत सारे प्रोग्राम किए। लूट के 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने धारा 392-34 के तहत जुर्म दर्ज किया है। छानवी पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर छावनी पुलिस पेट्रोलिंग की टीम ने शीतला कॉम्प्लेक्स के भीड़भाड़ वाले इलाके से घेराबंदी कर अहमद नगर कैंप 2 निवासी आरोपी मोहम्मद वसीम और मोहम्मद हुसैन को पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध भी कबूल किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल हर क्षण हर सच के साथ। नमस्कार।